Non-metals are the elements which have property just opposite to metals. It means they are non-malleable. We cannot convert them into sheet. They are non-ductile. We cannot convert them into wire. So we can say that metals are brittle. They are brittle. What is the meaning of brittle? Non-metals are brittle. But non-metals are brittle because brittle means easily breakable. तुम सबने खोल देखा है कोयला, उसको हम थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. उसको अपन क्या बोलते हैं, इट इज ब्रिटल. चॉक भी जो है वो ब्रिटल है. हम उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है, पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है. तो वो क्या है, ब्रिटल. तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. दे आर ब्रिटल. दे आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन ductile. Then they are bed conductor of heat and electricity. But carbon in the form of graphite, carbon in the form of graphite, it is the good conductor of electricity. And carbon in the form of diamond is the good conductor of heat. Carbon in the form of graphite is good conductor of electricity. It is non-metal but it is good conductor of electricity. It is exception. It is non-metal but it is good conductor of heat. It is exception. Then non-metals have low melting and boiling point. But again, diamond and graphite have high melting point. They have high melting point. This exception. All non-metals have low melting and boiling point, but diamond and graphite have high melting point. Then non-metals exist in the form of solid, liquid and gases. In all three forms they exist. In the form of liquid they are bromine is the non-metal which exist in the form of liquid. We can see that they have only two elements. One is mercury and other is bromine. These are the liquid elements. One is metal and other is non-metal. We have 11 non-metals which are gases. अब इनको तुम बहुत इजीली याद रख सकते हो. हाइड्रोजन सबको पता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, फ्लोरीन, देन हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन. ऑल आर non-metal which are gases. हमारे पास टोटल 11 नॉन-मेटल है जो गैस के फॉर्म में मिलते हैं. 10 नॉन-मेटल है जो हमको सॉलिड के फॉर्म में मिलते हैं. एग्जाम्पल के टर्म में हम बोल सकते हैं कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन. दीज आर ऑल नॉन-मेटल विच एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म. Metals always exist in the form of solid except mercury. Non-metal may exist in the form of solid or liquid or gas. कोई भी चीज़ किस फॉर्म में मिलती है किस पे डिपेंड करता है बेटा. सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा कि लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा कि गैस के फॉर्म में मिलेगा, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है. जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वो सॉलिड होगा. उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा. अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उस केस में वो कैसा मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड. अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंटरमीडिएट है तो हमको किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड. इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज निग्लिजिबल एंड मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो then boiling point is very low, then it exists in the form of gas. कोई भी चीज़ सॉलिड के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में कब मिलती है तो ये डिपेंड करता है उसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर और उसके बॉइलिंग और मेल्टिंग. मतलब
नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल्स जो होते हैं ज़्यादातर सॉफ्ट, लेकिन अब डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। डायमंड जो है वो नॉन मेटल का एक फॉर्म है, लेकिन वो कैसा है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस जो होता है वो नॉन मेटल है, और वो क्या है, डायमंड। डायमंड जो होता है उसके जो नॉन मेटल होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम कैसे मेज़र करते हैं बेटा, कि पर केजी पर मिलीमीटर। इसका मतलब क्या है, अगर हम उस पर 1 kg का वेट अप्लाई करते हैं तो उस केस में वो कितने मिलीमीटर अपनी लेंथ को इंक्रीज करता है, अपने शेप को चेंज करता है, उससे उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ डिसाइड की जाती है। जितना कम मिलीमीटर वो अपनी शेप को चेंज करता है उतनी ज़्यादा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। हम ऐसा बोलते हैं कि मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, नॉन मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली नॉन सोनोरस होते हैं, वो कोई स्वीट साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। मेटल्स आर लस्चरस, मेटल्स जो होते हैं वो लस्चरस होते हैं, उसमें शाइनिंग होती है, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डल। तो मेटल्स और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हैं, लेकिन फिर भी मेटल एंड नॉन मेटल में हमको दोनों में कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं। कुछ मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, कुछ नॉन मेटल मेटल जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको मेटल को नॉन मेटल में कंसीडर नहीं करते और नॉन मेटल को मेटल में कंसीडर नहीं करते, बिकॉज दे फुलफिल द डेफिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये डेफिनेशन हम आगे के पोर्शन में कभी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पोर्शन इज मेटलॉइड। मेटल एंड नॉन मेटल हमने एलिमेंट को डिवाइड किया हुआ है। अब एक चीज़ हम आपको समझा रहे हैं कि हम कैसे बोलते हैं मेटलॉइड। अपन ने एम्फीबियन वर्ड सुना हुआ है, एम्फीबियन वर्ड सुना हुआ है हमने। एम्फीबियन क्या होते हैं बेटा, जो कि अर्थ पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। लाइफ कहाँ एग्जिस्ट होती, वाटर में। जब वाटर से अर्थ पर आने लगे तो बीच में कुछ ऐसे एनिमल्स बने जो अर्थ पर भी रह सके और वाटर पर भी रह सके, वाटर में भी रह सके। उसी तरह से मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमको कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से भी हमको कुछ एलिमेंट्स ऐसे मिलते हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की शो करते हैं। दे हैव प्रॉपर्टीज़ इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। They have some properties of metal and some properties of non-metal. अभी भी ऐसा मत लिखो कि metalloids are intermediate between metals and non-metals. They have some properties of metal and some properties of non-metal. They are known as metal. इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमसे बहुत पूछा जाता है।